मेरे नबी का एक सहाबी है, लोगों चेहरा काला सा है, आंखें छोटी छोटी हैं, होठ मोटे मोटे हैं। लोगों गुर्बत का ये आलम, कोई बिजनेस कारोबार नहीं, गुर्बत मुफलिसी का ये आलम, अपना घर तक नहीं, दर तक नहीं। चेहरा काला, आंखें छोटी, होठ मोटे। चेहरे की मैं नौयत भी आपको बता दे रहा हूं, जो दुनिया में जाहिर तौर पे इस तरह का चेहरा अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। होठ मोटे हो, आंखें छोटी हो, चेहरा रंग काला हो। और फिर बिजनेस क्या है, अपना घर तक नहीं, कोई बिजनेस नहीं, किसी की मजदूरी कर लेता है तो पेट पे खाना मिल जाता है, वरना पेट से पत्थर बना रहता है। नबी की बारगाह में एक दिन आया, नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, शादी क्यों नहीं कर लेता? शादी बरकत है, शादी रहमत है, कर ले। अर्ज की आका, मुझ गरीब को कौन अपनी बेटी देने लग जाएगा? ए मेरे नबी, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? मेरे पास घर नहीं, मेरे पास दर नहीं, मेरे पास बिजनेस नहीं, मेरे पास कारोबार नहीं, मेरे पास अच्छी सूरत नहीं, हुस्न नहीं, जमाल नहीं। आका, मैं तो उम्मीद ही उठा बैठा हूं कि मुझसे भी कोई शादी करेगा। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, जा मदीने में फला अमीर के दरवाजे पे जाना, उसकी बच्ची जवान है, उससे जाके हाथ मांगना, जा वो अमीर अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करेगा। मैं कहां और वो कहां? वो इतना अमीर मदीने का, मेरा गुर्बत में नाम है पूरे मदीने में, और उसका अमीरी में नाम है पूरे मदीने में। ज्यादा अमीर भी मशहूर होता है गांव में, और ज्यादा गरीब भी मशहूर होता है। बात है कि नहीं है? आका, ये तो बड़ा फासला कैसे होगा? नबी ने फरमाया, ये ना देख होगा कैसे? ये देख करा कौन रहा है? जरा जोर से बोलो। ये इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। देखो, इस्लाही तकरीरें करने में उसका नुकसान होता है जो तकरीर करता है, और जो सुनता उसका फायदा है। लच्छेदार तकरीरें करूं अभी मैं, छक्के चौके लगाऊं तो पैसों का चट्टा लग जाएगा। मैं सब जानता हूँ, 13 साल से इस लाइन में हूं। हाँ, लाइन ऐसे चलेंगे, ऐसे लगातार, बिल्कुल हाथ नहीं रुके अगर चौके छक्के मारूं। लेकिन खुदा की कसम, वो मेरा तो फायदा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नहीं। मेरा चाहे फायदा ना हो, मगर फायदा तुम्हारा होना चाहिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन ये सुनना है आप, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? नबी ने फरमाया, जा और जाकर मेरा कहना, वो मेरा, वो भी मेरा आशिक है, वो अमीर है मगर वो भी मेरा आशिक है, जा कह देना। अब वैसे तो हिम्मत नहीं पड़ रही यार, गरीब आदमी इतने अमीर की चौखट पर कैसे चला जाएगा? लेकिन भेजने वाला बहुत बड़ा है। मैंने पूछा कितना बड़ा है भेजने वाला, तो सारी दुनिया खामोश नजर आई। बरेली का अहमद रजा बोला, भेजने वाला इतना बड़ा है, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, सारे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है? देने को चाहिए, देने वाला है सरदार हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुर्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। जाओ हाथ मांग लो उसकी बेटी का, मेरा नाम नहीं। हाय हाय हाय, अपने पल्ले तो कुछ नहीं है मगर भेजने वाला बहुत बड़ा। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह। करीम मुस्तफा का हुक्म सुना, हुक्म सुनने के बाद अमीर के दरवाजे पे ये गरीब सहाबी आके खड़ा हो गया। दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजे पे दस्तक दिया, लड़की का बाप निकल के आया।
सोचने लगा गरीब है, इसे किसी काम की जरूरत होगी, मजदूरी की तलाश होगी। अमीर के दरवाजे पे कोई गरीब जाता है तो समझ जाता है इसे कोई हाजत है। गरीब तो रिश्तेदारों के फोन भी उठाना पसंद नहीं है, पता नहीं कुछ मांग ना ले। गरीब रिश्तेदारों के फोन भी उठाने तैयार नहीं है रिश्तेदार। ये है दुनिया, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी खाली। और अगर अमीर रिश्तेदार की मिस कॉल भी आ जाए ना तो वापस कर लेता है, और गरीब का आए भी ना तो उठाने तैयार नहीं है। हाय हाय हाय, जाके दस्तक दिया, अमीर बेटी का बाप निकल के आया, कैसे आए हो? खामोश खड़ा है एकदम, कैसे कहते बात बड़ी है, मुंह छोटा है बात बड़ी है यार। कहने लगा बता कैसे आया है? बोलते ही नहीं, कहा आने की वजह तो बता। ए बच्चों बैठे रहो बेटा, बैठे रहो, ए बच्चों बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ, शाबाश, उठ के कोई नहीं जाए, बड़ा अच्छा जलसा चल रहा है। और मैं भी जो तकरीर कर रहा हूँ इसी वजह से कर रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छी सुन रहा हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, सैयद साहब की शादी का जलसा बहुत कामयाब है, वरना वरना तो हो गई तकरीर, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा सुन रहे तो थोड़ा सुनाई देता हूँ। तो जो अल्लाह सलामत रखे, तुम चुप करें जरा, खामोश खड़ा है, भेजा तो नबी ने मगर फिर भी शर्म आ रही। बताओ आने की वजह क्या, मकसद क्या है? कहने लगा आने का मकसद यह है कि आपकी बेटी का रिश्ता लाया। कहने लगे किसके साथ? सोचने लगा बिचौलिया बन के आया, ये शायद किसी का पैगाम लाया होगा, पैगाम तो ला सकता है। कहने लगा किसी के साथ नहीं, खुद अपने साथ। थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। तूने मेरा मकाम और अपना मकाम तो देखा नहीं, किस हैसियत पे आ गया? मेरी बेटी को लेकर के जाएगा तो वो कौन सी जगह है जहां उसे रखेगा? तेरा तो घर ही नहीं। कहने लगा ये बात तो सही है, आने को तो मेरी हिम्मत और ताकत भी नहीं थी, मेरी भी जबान नहीं खुल रही थी, मगर क्या करूं, भेजने वाला कोई और है। मेरी भी जबान नहीं पड़ रही, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मेरी क्या औकात और हैसियत कि मैं इतनी बड़ी बात कह सकूं। मैं तो हुक्म का ताबे। कौन है वो किसकी इतनी हिम्मत पड़ गई? कहने लगा कोई और नहीं, तेरा और मेरा नबी है। आशिक था। जब इतनी बात सुनी तो कहने लगा अब खामोशी से बैठ जा, मशवरा कर लो। और शरीयत में मशवरा जरूरी है। और मेरे भाई जब शादी करो ना तो लड़की से भी मशवरा कर लिया करो, शादी करो ना तो अपने बेटे से भी मशवरा कर लिया करो। मशवरे दोनों से करना जरूरी है। हम लड़कों से तो मशवरे कर लेते हैं मगर घर में बेटियों से मशवरे नहीं करते। नहीं, जहाँ रिश्ता कर रहे हो बेटी से भी मशवरा करो, बेटे से भी मशवरा करो, इसलिए कि दोनों की रजामंदी का नाम निकाह है। अगर दोनों में से कोई एक भी राजी ना हो तो निकाह नहीं होगा। कहने लगा मैं अपनी बीवी और बेटी से जरा मशवरा कर लो, उसके बाद जवाब दे देता हूँ। कहने लगा चल चल जवाब दे देना, फिर दे देना, मैंने तो पैगाम देना था दे दिया, जब तेरा दिल चाहे दे देना। कहने लगा वापस ना जा, यहीं बैठ जा, अभी जवाब देना होगा, इसलिए कि भेजने वाला कोई दुनियादार नहीं, नबियों का सरदार है। अल्लाह अल्लाह, मुझे जवाब देना होगा। अल्लाह अल्लाह घर में गया और लोगों घर में जाने के बाद में जरा कान खोल करके सुनो। जाकर के बीवी से पूछा, बीवी ने कहा हमारा और उसका कहाँ मेल जोग है, हम कहाँ वो कहाँ। हाँ हाँ बात सही है, ये तो मेरा भी मानना है, मगर ये तो सुन, ये रिश्ता लेके तो वो आया है, मगर भेजने वाला कौन है? कहाँ कौन है? भेजने वाला वो है जिसका कलमा पढ़ के बैठी है। कहने लगी जब बात इतनी सी है ना तो ये शरीयत है, बेटी से मशवरा कर लो, अगर बेटी की रजामंदी हो तो हमारे कोई एतराज नहीं, और बेटी मना कर दे तो हमें मना करने में भी एतराज नहीं। आका की बारगाह में भी अर्ज कर देंगे या रसूलल्लाह बेटी ने नहीं चाहा। बेटी से जब पूछा तेरा रिश्ता करना चाहते हैं, तेरी रिश्ता आया,
नाम बताया, खामोश हो गई। कहने लगी उसका और मेरा क्या मेल जोल। कहने लगी बात ये तो हम भी जानते हैं, मगर हमने इसलिए बिठा दिया, तू कहे तो उसे भेज दें, तुझे तेरे पास 2, 4, 5 हफ्ता का टाइम है, मशवरा खूब सोच ले। उसे नबी ने भेजा। अब तू बता, मैं उससे कह दूं 1 हफ्ते में तू जवाब दे देना। देखिए शरीयत में जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती शरीयत में नहीं है। कहा बेटी जब तेरा दिल चाहे तो सोच के जवाब दे देना, और तू मना कर देगी तो तेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं, हम भी मना कर देंगे। बेटी ने कहा हफ्ते की बात करता है, मिनट भी मत रोक, अभी कह दे के रिश्ता हमें कबूल है। अभी कह दे रिश्ता हमें कबूल है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। कहने लगा बेटी मैंने तो तुझे सोचने का भी वक्त दिया था, कहा वक्त नहीं, ऐसा रिश्ता जो आया है इसमें देर ना लगा। कहने लगी तूने क्या देखा इस रिश्ते में? बेटी ने कहा बाप बात इतनी है, कोई घर पे फखर करता है, कोई सूरत और सीरत में फखर करता है, कोई माल और दौलत की वजह से रिश्ता करता है। मैं जो रिश्ता कर रही हूँ उसकी फकत वजह ये है, मैदाने में होगा, मियां बीवी को इकट्ठा किया जाएगा, उनकी शादियों के बारे में पूछा जाएगा, किसने रिश्ता कराया है, कराने वाले का नाम भी बताया जाएगा। जब मेरी बात आएगी मुझसे पूछा जाएगा तो कह दूंगी मौला मेरा रिश्ता कराने वाला तेरा हबीब है। हो सकता है मेरा रब इसी अदा को पसंद कर ले और मेरी बख्शिश हो जाए। बस मैं तो इसलिए हाँ कर रही हूँ, शायद मेरे रब को मेरी यही अदा पसंद आ जाए कि मेरे हबीब के कहने की वजह से रिश्ता हो गया। लोगों हम कहाँ चले गए? हम सिर्फ बह गए चंद सिक्कों के ऊपर। कितने लोगों ने वहाबियों अपने बेटों की शादियां कर ली। जब आके बताया बिचौलिया ने कि बड़ी वाली कार मिलेगी तो ये पूछा ही नहीं जालिम ने कि कार तो मिलेगी लेकिन उसका अमल कैसा है। कार के चक्कर में मुंह फैल गया और सोचने लगा बस जल्दी से शादी होके कार आ जाए। कार तो हो गया मगर तूने अपनी नस्लों को तबाह कर लिया। वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पर थे, रोशनी ले आई है मंजिल से बहुत दूर हमें। शादी करो तो ये तो पता लगा लेते हो कि खाना कौन सा मिलेगा, गाड़ी कौन सी मिलेगी, कैश कितना मिलेगा, ये सब पता लगा लिया। ये पता क्यों नहीं लगाया अकीदा क्या है इसका? अकीदा कहता फिर बाद में मैं फंस गया था। मौलाना फंस क्यों गया था? इमाम हुसैन मदीना में बैठे थे और शाम में यजीद बैठा था। हुसैन को इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी? अपना घर छोड़ के गए, मगर बोले नहीं मदीना अगर छूटे तो छोड़ देंगे लेकिन पता लगाएंगे कि यजीद की गुंडागर्दी है कैसी। आप तो कहते मुझे क्या जरूरत है करबला जाने की, यार मैं तो मदीना में बैठा हूं अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, बात कदम है लेकिन पता लगाया। अगर जब पता लगाने में सर कट गया लेकिन पता लगा के छोड़ा। ये बात मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल तारीख की रोशनी में कह रहा हूँ। जब आप करबला को जा रहे थे काफिला लेके तो उधर से खत आ गया था, इमाम मुस्लिम की शहादत हो चुकी थी और आपने खत लिख दिया था कि मेरे भाई हुसैन को ये खत दे देना कि वो ना आए। कूफा वाले बदल गए, बेवफाई कर गए, ये हुसैन के खून के प्यासे हैं, मेरी शहादत हो गई है और ये लोग हुसैन को भी शहीद कर देंगे। ये खत रास्ते में मिल गया था इमाम हुसैन। आप चाहते वापस आ जाते मदीना, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा नहीं, जाएंगे और जाके पता लगाएंगे। हम पता ही नहीं लगा रहे। बेटा लो, बेटी दो या बेटी लो, पता पहले लगा लो अमल क्या है, अकीदा क्या है। ठीक है। रही बात माल की तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अल्लाह के देने से अमीर होगा, ससुर जी के देने से अमीर नहीं होगा। इतना बस सोच ले। और मांगना है तो उस अल्लाह से मांग ले। किसी गरीब की बेटी को गुर्बत से निकाल के ले आएगा, तेरे घर में आएगी दुआएं। निकाह को अमीरी और गरीबी के ऊपर ना बांटो मेरे भाइयों, अमल के ऊपर बांटो। बस एक बात बताकर मैं अपनी बात मुकम्मल खत्म करूंगा।
इस्लाम का पहला निकाह। जाहिरी तौर पर फर्क है जमीन और आसमान का। जब मेरे नबी ने ऐलानी नबूवत नहीं किया है, मक्का वाले ये तो कहते थे ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, अमीन हैं, सादिकुल वाद है, झूठ नहीं बोलते हैं, लोगों को सताते नहीं, मगर ये किसी को नहीं पता था ये नबी है। क्योंकि जब ऐलान ही नहीं किया तो किसे पता होगा। ये सब कहते थे हाँ भाई अच्छे हैं, बढ़िया है, सब मक्का मोहब्बत करता था। ये तो मुखालफत ऐलान नबूवत के बाद से शुरू हुई है। जब तक ऐलान नबूवत नहीं किया था सब आपसे मोहब्बत करते थे, मिसालें देते थे नबी। जब मेरे नबी का पहला निकाह हुआ तो मालूम है किस्सा हुआ? हजरत खदीजा से। हजरत खदीजा की मक्का की सबसे अमीर औरत थी, सबसे बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, इनका बिजनेस शाम तक चलता था। और मेरे नबी जाहिरी तौर पर बकरियां चराते, जाहिरी तौर पर गुर्बत मेरे नबी के घर में एक महीने का चूल्हा नहीं जलता। बड़े कांटे की बात बता, बड़े कांटे। अगर लड़की को MBBS करा दिया तो अब कह रहा लड़का भी MBBS ही ढूंढूंगा। लड़के को MBBS करा दिया चाहे बूढ़ा हो जाए, लड़की भी MBBS ढूंढूंगा। यार ये कौन सी बात है? अगर तेरा लड़का MBBS हो गया तो लड़की MBBS ना मिलेगी तो क्या निकाह ना होगा? वक्त पर निकाह कर दे, चाहे MBBS नहीं सादा मिल जाए। बात समझने क्या नहीं समझने भाइयों? ये भी MBBS, ये भी MBBS, ये अपनी MBBS में लगाई, अभी भी MBBS में लगी है। ना बच्चों की देख रेख हो रही है, ना घर वालों की हो रही है। पैसा इस पे भी बहुत है, इस पे भी बहुत है, मगर टाइम ना इस पे ना इस पे। बच्चे यतीमों की तरह है, यतीमों की तरह ही ना अमीरों की। हाँ, ना मैडम को टाइम है ना सर को टाइम है। बच्चे यतीमों की तरह, यतीमों की तरह। पैसा बहुत है लेकिन हर चीज पैसे से नहीं मिलती। बाप का प्यार बाप ही से मिलता, माँ का प्यार माँ से मिलता, पैसे से नहीं मिलता। बस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बाप का प्यार बाप ही से मिलता, माँ का प्यार माँ से मिलता, पैसे से नहीं मिलता। हजरत खदीजा के गुलाम ने जब बताया कि मोहम्मद अरबी कोई आम आदमी नहीं है, जब ये पत्थरों पे चलते हैं तो पैर छूट जाते हैं, जब रेतीली जमीन पे चलते हैं तो रेतीली जमीन में पैर इनके गड़ते नहीं, रेत ऐसी थाम लेता है। और जब ये धूप में चलते हैं तो सूरज की धूप नजर नहीं आती, बादल इनके साथ साल छाई करते चलते हैं। अम्मी खदीजा ने कहा ये मक्के का नौजवान जो है ये कोई आम नौजवान नहीं, लाजवाब नौजवान। मेरे नबी के लिए पैगाम निकाह भेज दिया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। यहाँ तो लड़के वाला अमीर है तो उसे लड़की भी अमीर चाहिए, और लड़की वाला अमीर है तो उसे लड़का भी अमीर चाहिए। जी मामला है। अरे अगर एक अमीर है और दूसरा गरीब है तो तू है तो अमीर, काम चल जाए। लड़का अगर अमीर है लड़की गरीब है तो क्या हो गया, काम चल जाए। और अगर लड़की अमीर है और लड़का गरीब है तब भी टेंशन नहीं। शरीयत में ये है कि लड़कियों का हक दो, जो बाग की मिल्कियत में है उनका वर्षा वो दो, बांटो। लड़कियों का भी हक है, घर में भी, दुकान में भी, प्लाट में भी, जमीन में भी। आप क्या समझते हो कि बेटी की शादी कर दी, कोरमा खिला दिया लोगों को, चंद बर्तन दे दिए, इसके हक से अदा हो गए, मैदान महशर में दामन पकड़ के खड़ी हो गई, बांट के दे। इसका जो हक शरीयत ने रखा है वो अदा करो। और बेटों के चक्कर में ना पड़ो, बाप की जिम्मेदारी है, खुद चाहे बेटे राजी हो या नाराज रहो, बेटी का हक बांटते हैं ताकि तुम मैदान महशर में न फंसे फिरो। अम्मी खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा, मेरे नबी ने फरमाया खदीजा पैगाम तो दे रही हो मगर कान खोल के सुन लो, मेरे साथ निकाह करने के बाद में एक बात ये भी हो सकती है पूरा मक्का तुम्हारी मुखालफत पे उतर आए। कहा मंजूर है? का ये भी हो सकता है कि बहुत अमीर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि गुर्बत में आपको पेट से पत्थर बांधना पड़े। कहा मंजूर है? मंजूर है? अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, इसलिए कि अम्मी खदीजा ने मेरे नबी को देख लिया था, समझ गई कि ये आम आदमी नहीं है, ये अल्लाह का भेजा हुआ कोई खास बंदा है। और जब अम्मी खदीजा ने निकाह किया मेरे नबी से तो अपना सारा माल इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। इस्लाम के लिए सबसे बड़ा चंदा देने वाली मक्का की हजरत खदीजा हो गई।
कौन हो गई मक्का की हजरत? जोर से बोलो। हजरत खदीजा हो गई इस्लाम के लिए सबसे बड़ा चंदा देने वाली, सारा माल इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। और हजरत खदीजा ने अपने कपड़ों में चमड़े के पहमन लगा के पहन लिया। चमड़े के पहमन लगा के हजरत खदीजा ने कपड़ों में पहन लिया। अब जरा मुझे बताइए, इतनी अमीर और कपड़ों में पहमन चमड़े का लगा के पहना, मगर कान खोल के सुन लो, कयामत तक औरतें तो बहुत आएंगी, चली जाएंगी, शहजादियां भी आएंगी, बड़ी बड़ी बादशाहजादियां भी आएंगी, लेकिन जो मकाम हजरत खदीजा को अल्लाह ने दिया है वो किसी को नहीं मिलेगा। बोलिए, मिल सकता है वो मकाम किसी को? बोलिए, नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला सलामत रखे। अमल की बुनियाद पर निकाह, ठीक है? काय की बुनियाद पर? अमल की बुनियाद पर निकाह करो। अकीदा देख लो, जो है चालो चलन देख लो, इस बुनियाद पे कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। अल्लाह ने फरमाया मर्द औरतों का लिबास है, औरत मर्दों का लिबास है। और जब लिबास देखने बाजार में जाते हो तो बड़ा देख देख के खरीदते हो। जब शादियां करो ये लिबास है, इसका अकीदा भी देखो, इसका अमल भी देखो, चालो चलन भी देखो, कैरेक्टर भी देखो। ये सारी चीजें जब करेक्ट हो जाए तो माल के चक्कर में ना रहो, निकाह का पैगाम भेजो। एक मसला बता दूं, तकरीर खत्म। मसला सुन लो। आपके यहाँ निकाह का पैगाम लड़की वालों की तरफ से आता है, लड़के वालों की? बताओ, ये दोनों की तरफ से आ जाता है तो ये सही है। बहुत सी जगह ऐसा है, लड़का चाहे बूढ़ा हो जाए मगर नहीं भेजेंगे हम लड़के वाले, रिश्ता लड़की वाला ही भेजेगा, क्योंकि हमारी अनानियत में, हमारे तकब्बुर में जो कमी आ जाए। कान खोल के सुन लो, जब बच्चे होशियार हो जाएं, लड़की वाले हो या लड़के वाले हो, रिश्ते का पैगाम भेज सकते। लड़की वाले हो जब भी भेज दो, लड़के वाले हो जब भी भेज दो। 4 चीजों में जल्दी करो। किसी का इंतकाल हो जाए जनाजे में, ये मत करो फला केरला से आ रहा, वो हैदराबाद से आ रहा, जनाजा 3 दिन रुका पड़ा, बर्फ लगा लगा के जनाजा रोका जा रहा, जायज नहीं है। वो जन्नत नहीं दिला देगा आते। जनाजे को जल्दी दफन कर दो। एक चीज, किसी से कर्जा ले लो, अदा करने में जल्दी करो, क्या पता मर जाओ, कर्जा तुम्हारे सीने पर रखा रह जाए। 2 चीज। तीसरी चीज, गुनाह कर लो तो तौबा में जल्दी करो, क्या पता बिना तौबा के मर जाओ। चौथी चीज, बच्चे होशियार हो जाएं, जवान हो जाएं तो उनके निकाह में जल्दी करो, कहीं कदम ना डगमगा जाए। चारों चीजों में देर हो रही है। कर्जा ले रहा 1 हफ्ते के लिए और दे नहीं रहा 1 साल में, कह रहा बस कल शाम तक दे दूंगा, और आज तक वो कल शाम लौट के नहीं आई, और ताल्लुकात और खराब हो गए। किसी को दुकान पे सौदा उधार दे दो तो नगद लेने भी नहीं आता, फिर नगद किसी और से खरीदता है। उधार दे के सौदा तो गया ही गया, मगर ग्राहक भी गया। अरे बात हकीकत है, मेरी बात तजुर्बे से है, मैं कोई चुटकुला नहीं बयान कर रहा हूँ, आप पता है बात हकीकत है, समझ रहे हैं आप? बच्चे जवान है तो निकाह नहीं कर रहा आसान, रिश्ता नहीं मिल रहा। 15 जगह रिश्ते देख के फेल कराया, 20 जगह रिश्ते देख के। लड़की के बाल छोटे तो इस बात पर रिश्ता छोड़ दिया है, लड़की की थोड़ी हाइट कम है, किसी की हाइट ज्यादा है ना, किसी की नाक थोड़ी छोटी। यार अजीब मामले, यार ये की बात है। अरे कोई सांचे में ढला हुआ थोड़ी नहीं है, कितना भी अच्छा लाऊं मैं उसके अंदर बुराई निकालूं। बुराई तो अबू जहल ने मेरे नबी के अंदर भी निकाल दी। और हजरत बिलाल हबशी के चेहरे को मेरे नबी देख के मुस्कुराते थे। और मेरे भाई खाली चेहरे अच्छे नहीं, उनके किरदार भी अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत है, व्हाइट कलर है दूध की तरह, लेकिन इनके अमल अच्छे नहीं है, इनके करैक्टर अच्छे नहीं है, इनके चाल चलन अच्छे नहीं है, तो किस काम के ये रंग? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
रंग थोड़ा सा डिम है लेकिन अपने शोहर की खिदमत करती है। अगर शोहर रात में पानी मांग ले तो बीवी रात में पानी लेके खड़ी है। आधी रात में आए तो खाना गर्म करके दे रही है। खुदा की कसम ये है हुस्न, ये हुस्न जो रात की तारीकी में भी नजर आ रहा है। निकाह में जल्दी करो, है ना? मैयत हो गई तो मैयत में जो है दफन में जल्दी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये जल्दी करो आप। और गुनाह कर लो तो गुनाह की तौबा में जल्दी करो। ये मत देखो कि बूढ़े होंगे तभी नमाज पढ़ेंगे तभी करेंगे। मेरे भाई पता नहीं बूढ़े भी हो या जवानी में पड़ जाओ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।